तो दोस्तों हम लोग आज आ गए हैं फिर से एक नया टॉपिक लेके। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं हैज़ार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हैज़ार्ड क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, हैज़ार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पहले ध्यान देंगे हैज़ार्ड क्या होता है, हैज़ार्ड क्या है। तो दोस्तों हैज़ार्ड का यहाँ मीनिंग होता है खतरा। कोई भी चीज़ जो है हमको नुकसान पहुँचा सकता है, खतरा। तो यहाँ के इसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हैज़ार्ड इज एनीथिंग दैट कैन बी कॉज पोटेंशियल टू हार्म। ये बोल रहा है खतरा कुछ भी हो सकता है। खतरा जो है ये कुछ भी हो सकता है जो क्षमता रखता हो कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कोई भी चीज़ जो अपने आप में क्षमता रखता है कि जो है वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे लिए हैज़ार्ड है। ठीक है ना। कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ हो जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, वो हैज़ार्ड है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझेंगे हैज़ार्ड कैन बी सब्सटेंस, पर्सन, एक्टिविटी और प्रोसेस दैट कैन बी कॉज हार्म। हैज़ार्ड जो है कुछ भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं फर्दर वो कोई एक्टिविटी हो सकता है, या फिर किसी तरह का वर्क कर रहे हैं उस प्रोसेस भी जो है वो हैज़ार्ड हो सकता है, वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में मान लीजिए कि कोई हम लोग जो है कोई सी मटेरियल का जो है हैंडलिंग करते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई केमिकल का हैंडलिंग करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है तेजाब का हैंडलिंग करते हैं। तो अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो हमको खतरा पहुंचा सकता है, हमारे शरीर के कांटेक्ट में आएगा तो वो हमको हमारे शरीर को जला सकता है। वैसे ही कोई पर्सन हो गया तो वो पर्सन भी हैज़ार्ड होगा हमारे लिए। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है तो जो है हमसे जो है वो हमारे लिए हैज़ार्ड है, वो हमको खतरा पहुंचा सकता है ना। या फिर कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे जो हमको नुकसान हो, तो वो भी जो है कोई ऐसा कार्य करना है जिससे हमको नुकसान हो, तो जो है वो भी हम लोग हैज़ार्ड के। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे कि बोल रहा है द लाउड नॉइज इज ए हैज़ार्ड बिकॉज इट कैन कॉजेज टू हियरिंग लॉस। जो ये लाउड नॉइज होता है, जो बहुत ज़्यादा तेज ध्वनि होता है, वो भी हमारे लिए हैज़ार्ड है। क्योंकि ये क्या करता है जी, हमारे हियरिंग को लॉस करता है, हमारे कान को जो है सुनने की जो क्षमता है उसको लॉस पहुँचाता है। तो जो है ये भी एक हैज़ार्ड की कैटेगरी में आएगा। तो हम आगे देखेंगे कि हैज़ार्ड के टाइप कितने होते हैं, हाउ टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड के जो है डिफरेंट टाइप के हैज़ार्ड। तो यहाँ पे कुछ हैज़ार्ड के टाइप देखेंगे। जैसे पहला है मैकेनिकल हैज़ार्ड। वैसे हैज़ार्ड जो कि मशीनरी, कोई भी मशीनरी भी हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, कोई भी व्हीकल हो गया, जिसके द्वारा जो हमको नुकसान पहुँचता है, जो हमको नुकसान पहुँचा सकता है, उसको जो हम मैकेनिकल हैज़ार्ड बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। कोई भी ऐसा जो खतरा जो हम लोग को बायोलॉजिकल एजेंट से हो, जैसे किसी बैक्टीरिया से हमको खतरा हो सकता है, किसी वायरस से खतरा हो सकता है, कोई एनिमल से हो सकता है, कोई बर्ड वगैरह से हो सकता है, कोई ह्यूमन इरर से हो सकता है। तो जो है इसको हम लोग बायोलॉजिकल हैज़ार्ड की कैटेगरी में लेंगे, क्योंकि क्या क्या होता है वो बायोलॉजिकल इशू के कारण जो है हमको नुकसान पहुँचा रहा है। उसके बाद जो है तीसरा नंबर जो है वो केमिकल हैज़ार्ड है। तो जो केमिकल हैज़ार्ड होता है ये ऐसा हैज़ार्ड होता है कि जो हमारा किसी केमिकल को जैसे हमारे शरीर पे जो है इफेक्ट डालता है, उसको नुकसान पहुँचाता है। जैसे कोई टॉक्सिक गैस हो गया, केमिकल है जो हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है। और बहुत से तरह के जो इंडस्ट्री में केमिकल यूज होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस टाइप के हैज़ार्ड के जितने भी होंगे उस कैटेगरी को जो हम लोग केमिकल हैज़ार्ड बोलेंगे। उसके बाद होता है फिजिकल हैज़ार्ड। तो जो फिजिकल हैज़ार्ड होता है ये जो है जैसे कि कोई स्लिपरी सरफेस हो गया, फायर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये फिजिकल हैज़ार्ड की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली दिखाई देते हैं। ठीक है ना। हम स्लिप टिप होने हमारा हड्डी टूट जाएगा, तो जो है फिजिकली हमारे शरीर पे इफेक्ट डालता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसको जो हम लोग फिजिकल हैज़ार्ड की कैटेगरी में लेंगे। उसके बाद अगला जो है इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड। कुछ इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड भी होते हैं, जैसे पुअर वेंटिलेशन, कम लाइटिंग की जो एयर सर्कुलेशन का प्रॉपर व्यवस्था ना होना, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना, ये इन्वायरमेंट की वजह से होता है। क्योंकि इन्वायरमेंट का जो एयर वहाँ तक जो है प्रॉपर नहीं जा पाता है। ठीक है ना। प्रॉपर लाइटिंग अगर नहीं होगा, ये भी जो है इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड है। या फिर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, ये भी जो इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड की कैटेगरी में। उसके बाद जो है लास्ट वाला है ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल हैज़ार्ड भी होते हैं जो इंडस्ट्री के द्वारा जो है हमको नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे कि अनडिजायरेबल वर्क डिमांड, जो भी बिना मतलब के जो है ज़बरदस्ती आपको प्रेशर देके काम कराया जाए, वो भी हमारे लिए हैज़ार्ड है। क्योंकि हमारे शरीर पर जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, हमको टेंशन में डालता है। या फिर डेडलाइन, अगर किसी भी जिस तरह का प्रोजेक्ट है उसका लास्ट एक डेडलाइन फिक्स किया गया है तो उसके वजह से भी हमको नुकसान होता है, हमको टेंशन होता है, हमको तनाव होता है जो है हमारे शरीर में, जो इतना डेट में जो है इससे टारगेट को ख़त्म करना है। या फिर स्ट्रेस, ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड कैटेगरी में आते हैं। या फिर वायलेंस, अगर काम के दौरान आपको कोई गाली देता है, धमकाता है, डराता है, तो जो है ये सब जो है जितने भी हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड की कैटेगरी में आता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हैज़ार्ड कंप्लीट होता है। आगे दूसरा टॉपिक लेके फिर से आएंगे।